देश में अब तक 4 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 6 महीने में 258 कोरोना संक्रमित महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराकर नया रिकॉर्ड बनाया। राज्य के पहले वर्चुअल कोर्ट का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। और राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव का आयोजन। अंतिम दिन आज छत्तीसगढ़ी की आवाजाही विषय पर होगी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 4 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.12% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में देश में 2,88,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 1,097 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3,21,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है। संख्या के हिसाब से देखें, जैसे महाराष्ट्र 25,000 तक पहुंचा, तो हमारे यहाँ 1,000 तक के है। यदि उस संख्या के हिसाब से कहें तो हम अभी भी नियंत्रण में हैं, लेकिन कोरोना का बढ़ना अब पूरे देश में बढ़ रहा है, ये चिंताजनक है। जो दूसरा जो लहर आया है वो सबके लिए चिंता का विषय है। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े जरूर हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। छत्तीसगढ़ की स्थिति में बहुत भिन्नता है। मध्य प्रदेश में अधिकांश शहरों में अब रात का कर्फ्यू लागू हो चुका है, लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। हमारे सबसे करीबी शहर नागपुर में 7 दिन से लॉकडाउन लगातार चल रहा है। हम लोगों ने बॉर्डर को अभी सील किया हुआ है। आने वाले समय में अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों के और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक है, इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में हालांकि संक्रमण बढ़ा हुआ है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। ना हम छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको रोकने के पर्याप्त उपाय करेंगे। रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पात्र लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में सभी लोगों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। डॉक्टर सुंदरानी ने सर्दी, बुखार और कफ जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत कोरोना जांच कराने को कहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अलावा पुलिस प्रशासन भी सजग हो गया है। वहीं कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इस बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को जल्द ही केंद्र सरकार से 5,26,000 नई वैक्सीन मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों का नियमित टीकाकरण जारी रहेगा। दुर्ग जिला अस्पताल के मदर चाइल्ड यूनिट की 13 स्टाफ नर्सों ने पिछले 6 महीने में 258 कोरोना संक्रमित महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते जुलाई महीने के बाद करीब 180 दिनों में सभी स्टाफ नर्सों ने 4,000 से अधिक घंटे काम किया। इस संबंध में वरिष्ठ नर्स मंजू राय ने बताया कि सुरक्षित प्रसव ही हमारा उद्देश्य है।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी स्टाफ के सहयोग से महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हमारे पास जो मरीज आए हैं उनको माँ और बच्चे दोनों जच्चा बच्चा स्वास्थ्य उनको हम दे सकें। यही हमारा कोशिश रहता है, जिसमें कि हमारे पूरे स्टाफ इसमें सहभागी रह सके। वहीं अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ममता पांडेय ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में स्टाफ की ड्यूटी रोटेशन पद्धति से लगाई जा रही है ताकि 24 घंटे और 7 दिन निर्बाध सेवा जारी रहे। एमसीएच विंग ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है, क्योंकि ड्यूटी रोटेशन से 15-15 दिन की लगती रही है। हमने उसके लिए एक सेपरेट पूरा वार्ड बनाया, उसी के अंदर लेबर रूम, और अब हमारे पास वहाँ पर एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर भी है, जहाँ की अब हम सफल रूप से सिजेरियन ऑपरेशन भी कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ 2 हो भी चुके हैं और नॉर्मल डिलीवरी की संख्या करीबन 258 मतलब 258 करीब हुई है। अभी कल ही एक पेशेंट और डिलीवर हुई है। तो और प्लस वहाँ पे जो बेहोशी निश्चेतना विभाग मतलब जो बेहोशी डॉक्टर साहब हैं, जो सर्जन्स हैं और सिस्टर, ये रोटेशन से 15-15 दिन की इनकी ड्यूटी लगती है। उसके बाद में फिर वो अपना क्वारंटीन खत्म करके वापस अपने रूटीन ड्यूटी में आ जाते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना काल के दौरान 10 महीनों में सबसे ज्यादा करीब 7,000 प्रसव दुर्ग जिले में हुए हैं। राज्य के पहले वर्चुअल कोर्ट और रायपुर के जिला न्यायालय में नवनिर्मित 18 कोर्ट रूम का आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई किए जाने से न्यायाधीशों के पास अन्य न्यायालयीन कार्यों के लिए समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ये आम पक्षकारों के लिए भी सुविधाजनक है। वहीं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने वर्चुअल कोर्ट की आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में बताया। न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट के संबंध में व्यापक जानकारी दी जानी चाहिए। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को साबरमती से दांडी की यात्रा को रवाना किया था। ये यात्रा उन्हीं रास्तों से होकर गुजर रही है जिन रास्तों से महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ दुनिया को सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की राह दिखाई। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। साबरमती से शुरू हुई ये यात्रा दांडी पहुंचेगी। पेश है इस संबंध में एक रिपोर्ट। एक और ऐतिहासिक क्षण था जब 12 मार्च को साबरमती से दांडी की यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। और ये यात्रा उन्हीं रास्तों से होकर गुजर रही है जिन रास्तों से महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ दुनिया को सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की राह दिखाई। 12 मार्च को ये यात्रा 81 लोगों के साथ शुरू हुई और आज इसमें शिरकत करने वालों की संख्या हजारों में है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने खुद इन स्थानों पर पदयात्रा की अगुवाई की। पदयात्री उन ऐतिहासिक स्थानों से रूबरू हो रहे हैं जो महात्मा गांधी की पदयात्रा के अहम पड़ाव थे। दांडी यात्रा पर निकले इन पदयात्रियों का न केवल फूलों की वर्षा और उल्लास के साथ स्वागत हो रहा है, बल्कि लोगों के मन में महात्मा गांधी के आदर्शों के पालन का नया संकल्प भी जाग रहा है। असलाली, नौगाम, मातर और नाडियाड जहां कहीं भी ये यात्रा पहुंची, जनमानस का उल्लास और उत्साह देखते ही बना। यात्रा के कुछ हिस्सों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शिरकत की। जैसे जैसे ये यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, पदयात्रा में शामिल लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प और दृढ़ हो रहा है।
और एक बार फिर रुख करते हैं प्रदेश की खबरों का। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव में आज छत्तीसगढ़ी की आवाजाही इस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत जोशी बहनें लोक गीतों की प्रस्तुति देंगी। राजधानी रायपुर में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन सत्र में कल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक सत्यनारायण शर्मा और रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केसरीलाल वर्मा ने छत्तीसगढ़ी में लिखी 50 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर करीब 67 साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया। महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ी साहित्य और संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। और लगातार कई साल के प्रयास करे के बाद हमन ला मिलिस, ये सरकार हमन ला मदद करिस और हमन छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान के पहली जलसा करत हम। जब तक हमन अपन साहित्यकार ला, लेखक ला, संस्कृति कर्मी ला सम्मान नहीं करबो, ओकर बाद ला सुनबो नहीं, जब तक हमन का लिखत पढ़त है एला नहीं जानबो, तब तक हमार स्वाभिमान नहीं बढ़े। स्वाभिमान आते सबसे पहली भाषा से, भाषा के बाद आते साहित्य से और संस्कृति से। यही हमारे स्वाभिमान के चिन्हारी है। जब भी छत्तीसगढ़ के बात देश दुनिया में होते तो छत्तीसगढ़ के तीनों चीज ले ही जाना जाते। तो हम निर्णय करें कि हमारे गांव-गांव के जो साहित्यकार है, सियान से लेके जवान तक, सब के हमन सम्मान करबो और एक जलसा करबो और ऐसे जगह जलसा करबो जहाँ सम्मान के साथ जलसा हो, जैसे हिंदी के जलसा होते, जैसे अंग्रेजी के जलसा होते। इस महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक किया जा रहा है। केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय ने बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभाग को स्वच्छता पर कार्यशाला आयोजित करने की जिम्मेदारी दी है। इस कड़ी में कल स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता पर अपने विचार रखे। इसके अलावा स्वयंसेवकों ने विश्वविद्यालय परिसर में सफाई भी की। स्वच्छता कार्यशाला के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी डॉक्टर समरेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता अभियान में युवाओं को जोड़ने और उनके सुझावों को समझने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में 3 एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर और टेक्निकल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में जो आयोजित की जा रही है। इन कार्यशालाओं के लिए फंडिंग जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, युवा प्रभाग के द्वारा ही दिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि छात्रों के बीच में हम सभी काम कुछ प्रतीक रूप में करवाएं, रैली निकलवाएं, उनसे कुछ स्वच्छता कार्यक्रम चलवाएं, उनके विचार सुने और वो किस प्रकार के सुझाव दे रहे हैं, उन सुझावों का अमल करने में क्या परेशानी हो रही है, क्यों हम उनको इस पे इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, इससे क्या समाज में फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, इसमें हम विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है जानकारी प्रोवाइड करते हैं और इस पे युवाओं को हम जोड़ दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम के बाद एनएसएस के छात्रों ने साइकिल रैली निकाली, जो विश्वविद्यालय से शुरू होकर शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला में समाप्त हुई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहते हैं। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 4 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 6 महीने में 258 कोरोना संक्रमित महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराकर नया रिकॉर्ड बनाया। राज्य के पहले वर्चुअल कोर्ट का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। और राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव का आयोजन। अंतिम दिन आज छत्तीसगढ़ी की आवाजाही विषय पर होगी चर्चा।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।